जी हाँ दोस्तों, तो मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। दोस्तों, आ ही गई वो शुभ घड़ी। बीजेपी का सपना तो हो गया पूरा, लेकिन कैसे हाथ मलते रह गए भारतीय जनता पार्टी के 5 धुरंधर। सम्राट चौधरी बन गए चौधरी। सम्राट ने मार ली बाजी, धोके रख दिया सबको। दोस्तों, तो क्या नीतीश को सीएम से हटाकर ही सम्राट ने लिया दम, कर दिया अपना वादा पूरा? और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिद्धांत को सम्राट के लिए दरकिनार कर दिया? वो विचारधारा गई तो गई कहां कि छात्र संघ से, तो संघ से, संगठन से। बताएंगे आपको। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर विश्लेषण के साथ। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत में कहते हैं यहां मिट्टी भी धोखा दे जाती है, लेकिन भाजपा ने जो खेल खेला है उसने तो वफादारी की परिभाषा ही बदल दी है। दोस्तों, आज की तारीख बिहार में नीतीश युग की अर्थी पर सम्राट युग का राज तिलक हो गया। लेकिन क्या यह वाकई राज तिलक है, या फिर भाजपा के उन कद्दावर नेताओं का राजनीतिक एनकाउंटर है जिन्होंने अपनी पूरी जवानी पार्टी को सींचने में लगा दी? लेकिन आखिर बंद कमरे में क्या खिचड़ी पकी कि कल तक जो सम्राट चौधरी नित्यानंद राय के पीछे हाथ बांधकर खड़े रहते थे, आज उन्हीं की पीठ पर पैर रखकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए और कैसे अपना वादा पूरा कर लिया। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। भगवा युग, भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा हो गया। सम्राट युग शुरू हो गया। नीतीश युग की समाप्ति के बाद अब सम्राट युग में बिहार प्रवेश कर गया है। दोस्तों, आज की तारीख 20 सालों के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है और सम्राट चौधरी के नए सीएम बनने के पीछे की आखिर कहानी क्या है? सम्राट ने कैसे भारतीय जनता पार्टी के 5 धुरंधरों को मात दे दी, कैसे बाजी मार ली? और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, बिहार लोक भवन में आज राज्यपाल ने सम्राट चौधरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दोस्तों, आपको बता दें, सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने और सम्राट के साथ साथ जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन कभी नित्यानंद राय के संरक्षण में भाजपा में आए सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक कौशल और पार्टी के कास्ट काट के सटीक समीकरण से न केवल विपक्षी दलों को बल्कि अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं नित्यानंद राय, मंगल पांडे, प्रेम कुमार, राजीव प्रताप रूडी, विजय कुमार सिन्हा, सभी को मात दे दी और इस रेस में सभी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, बंद कमरे में सम्राट कैसे बिहार के चौधरी बन गए, इसकी कहानी कम दिलचस्प नहीं है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में बीते कई दिनों से एक ही चर्चा हो रही थी, क्या सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे या फिर बीजेपी चौंकाएगी? क्योंकि बीजेपी ऐसा करने में बड़ी, किसी को उठा के कहीं लाके करना तो रिमोट कंट्रोल वाला चलता है, किसी को उठा के बना दो, चौंकाने के लिए, समीकरण साधने के लिए, कार्यकर्ताओं की पार्टी है इसको बताने के लिए। 15 अप्रैल यानी आज का दिन बिहार के इतिहास में दोस्तों दर्ज हो गया है, जब मुरेठा बांधकर नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लेने वाले सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली तो मानो अपनी कही बात को सच साबित कर दिया। दोस्तों, ये महज एक शपथ ग्रहण नहीं बल्कि भाजपा की उस कास्ट इंजीनियरिंग की भी जीत है जिसे बिहार के सत्ता समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। दोस्तों, एक समय था जब नित्यानंद राय को बिहार भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था और वो मुख्यमंत्री पद के, अगर सुशील कुमार मोदी के बाद बात की जाए तो प्रबल दावेदार थे। उन्हीं के प्रयासों से सम्राट चौधरी भाजपा में शामिल हुए थे। सुशील मोदी का और नित्यानंद राय का ही सहारा था और तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि सम्राट चौधरी को पार्टी में लाया गया वो इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि खुद जिन्होंने लाया यानी नित्यानंद राय और तमाम और भी वरिष्ठ नेता, उन्हीं को बड़ी चुनौती
दे जाएंगे ये सम्राट। सम्राट ने अपनी कार्यशैली और अपनी आक्रामक तेवरों से न केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रभावित किया बल्कि केंद्रीय नेतृत्व का भी दिल जीतने में एक तरह से कामयाबी हासिल कर ली। बिहार भाजपा में एक लंबी फहरिस्त है दोस्तों उन नेताओं की जिन्होंने दशकों तक पार्टी को सींचा है। राजीव प्रताप रूडी का प्रशासनिक अनुभव, मंगल पांडे की संगठनात्मक पकड़, प्रेम कुमार की वरिष्ठता, विजय कुमार सिन्हा का अनुभव, नित्यानंद राय की वफादारी, रेणु देवी की बुजुर्गी, महिला भारतीय जनता पार्टी का कार्ड, सब धरा का धरा रह गया। ये सब सम्राट चौधरी के उदय के सामने फीके पड़ गए। दोस्तों, रेणु देवी जैसी अनुभवी महिला जिनका नाम बड़ी तेजी से उभरा और वो भी इस रेस में पीछे छूट गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन नेताओं की पारंपरिक राजनीति सम्राट चौधरी की आक्रामक और जातीय समीकरणों को साधने वाली राजनीति के सामने टिक ही नहीं पाई। भाजपा ने बिहार में लवकुश और ओबीसी समीकरण को साधने के लिए सम्राट चौधरी को सबसे बेहतर चेहरा पाया। सम्राट की पृष्ठभूमि और जाति कोयरी इसमें बड़ा कारण बनी। सम्राट चौधरी को आगे करके भाजपा ने यह संदेश दे दिया कि वो सिर्फ सवर्णों की पार्टी नहीं है बल्कि पिछड़ों की, अति पिछड़ों को नेतृत्व देने वाली पार्टी है। सम्राट की पगड़ी वाली शपथ ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर दिया जो झुकना नहीं जानता। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। वो आरजेडी की राजनीति से निकलकर लालू के छात्र कहें गलत नहीं होगा, जिसका फायदा उन्हें आरजेडी के वोट बैंक को काटने में मिला। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की कार्यशैली को करीब से देखा, जिसका इस्तेमाल वो अब भाजपा में रहकर उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं। भाजपा में आने के बाद उन्होंने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी निभाई, हर बार खुद को साबित किया। बीजेपी ने सम्राट चौधरी में देखा तो क्या देखा जो नित्यानंद राय, मंगल पांडे, विजय सिन्हा, राजीव प्रताप रूडी, प्रेम कुमार और रेणु देवी जैसे नेताओं में नहीं दिखाई दिया। दोस्तों, आज सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली। सम्राट युग शुरू हो गया। लेकिन सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक कौशल और पार्टी के कास्ट कार्ड्स के सटीक समीकरण से न केवल विपक्षी दलों को बल्कि अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं को भी मात दे दी। भारतीय जनता पार्टी के 5 धुरंधर। और क्या ये आगे के लिए भाजपा के लिए कोई खतरा तो नहीं है? चूंकि महत्वाकांक्षाएं, हसरतें तो सभी के दिल में होती हैं। तो क्या सम्राट के ऊपर भाजपा का कार्ड खेलने को लेकर क्या ये जो और 5 नेता हैं कहीं नाराज ना हो जाएं, कहीं पार्टी लाइन से कहीं अलग? या अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आगे आगे क्योंकि सम्राट अगर आज सम्राट बने हैं तो भाई भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, चेहरे पे जरूर मुस्कान है लेकिन दिल में तो जरूर हो सकता है कि खनक और खटक जरूर होगी कि साहब सम्राट चौधरी 2018 में पार्टी में आए, इतनी जल्दी मुख्यमंत्री की कुर्सी पा गए। हमने शुरू से संघर्ष किया, पार्टी के लिए लगे रहे। तो क्या भाजपा का ये उदय कहीं सम्राट के आने से सूर्यास्त पर तो नहीं जाएगा? और सबसे बड़ी बात, नीतीश तो अभी बैठे ही है मार्गदर्शन कह के। और इसके पीछे भी एक कहानी कही जा रही है कि सम्राट को सम्राट बनाने में नीतीश का भी बड़ा अहम योगदान है। हालांकि जिसके लिए मुरेठा उतारेंगे मुख्यमंत्री कुर्सी से नीतीश को नहीं उतार, जिसके लिए ये बात कही, आज उसी के सहयोग के बिना सम्राट इस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि नीतीश कुमार का भी इसमें हाथ है। देखिए, माला जो पहनाई नीतीश कुमार ने तो कितने खुश नजर आ रहे हैं। सम्राट ने ऐसे माला उतारी तो कहा, अरे पहनो इसको यार, पहनो। फिर पहना दिया, लोगों को खड़ा कर दिया, अरे बजाओ ताली, सम्राट बन गए सीएम। तो भाई जाहिर से बात है, ये खुशी बता रही है कि उत्तराधिकारी आप ही ने तय किया है। खैर दोस्तों, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने जब मिशन बिहार के लिए सर्वे कराया तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आक्रामक, जनता के बीच लोकप्रिय चेहरा, और उसी आधार पर मुख्यमंत्री बीजेपी ने बना दिया। पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो नीतीश कुमार के सुशासन के दावों का मुकाबला कर सके और साथ ही विपक्ष के जातिवाद के कार्ड को भी उन्हीं के पाले में खेल सके। सम्राट इस भूमिका में परफेक्ट फिट साबित हुए। दोस्तों, कुल मिलाकर बिहार भाजपा के उन नेताओं के लिए यह एक सबक है कि राजनीति में वरिष्ठता से ज्यादा
प्रासंगिकता मायने रखती है। सम्राट चौधरी का सीएम बनना इस बात का संकेत है कि भाजपा पुराने ढर्रे से हटकर युवा, आक्रामक और सामाजिक समीकरणों को साधने वाली राजनीति कर रही है। खैर, देखना होगा क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के लेगेसी को चुनौती दे पाएंगे और क्या बिहार को नई दिशा दे पाएंगे। शपथ लेते ही बिहार की सियासत में सम्राट युग शुरू हो गया है। क्या जेडीयू के खात्मे की शुरुआत भी हो गई है? खैर दोस्तों, भाजपा जो कि अक्सर परिवारवाद पर भाषण देती है, लेकिन बिहार में उसने गुटबाजी और अवसरवाद का वो मॉडल पेश किया है जिसे देखकर भाई साहब गिरगिट भी शर्मा जाए। राजीव प्रताप रूडी का अनुभव, मंगल पांडे की संगठन शक्ति, विजय सिन्हा का वो आक्रामक तेवर, सब धरे के धरे रह गए। क्यों? क्योंकि भाजपा को अब काम करने वाला चेहरा नहीं बल्कि जाति की मार्केटिंग करने वाला मोहरा चाहिए। सम्राट चौधरी जो कभी लालू की पाठशाला में राजनीति के कखारे सीख रहे थे, आज भाजपा के पोस्टर बॉय। खैर दोस्तों, भाजपा ने साबित कर दिया कि उसके पास अपने कैडर का कोई मोल नहीं है। जो बाहर से आएगा, जो ज्यादा शोर मचाएगा, जो हर जाति का चश्मा पहनाएगा, हाँ वही तो सम्राट कहलाएगा। मैं सम्राट चौधरी, तभी तो यह दिन आया है ईश्वर की शपथ लेता हूं। पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय।